सरफराज खान वो जिन्होंने अपने इंटरनेशनल कैरियर के चौथे ही मैच में शतक जड़ दिया। सरफराज खान वो जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में भी अर्धशतक जड़ा था। सरफराज खान वो जिनके लिए अभिषेक नायर कहते हैं कि भाई ये 100 नहीं बल्कि 300 रन बनाएगा। ये भरोसा अपने साथियों से मिलना ये दिखाता है कि सरफराज खान कितने बड़े प्लेयर हैं। जी हां, भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो ये पहला टेस्ट बेंगलुरु में खेला जा रहा है उसमें सरफराज खान ने शतक जड़ दिया और एक बेहतरीन पारी की शुरुआत उन्होंने करी और अपने इस पारी में महज 110 बॉलों में उन्होंने शतक ठोक दिया। 90 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए और अपने इस पारी में 13 या 14 चौके मारे और 2 या 3 उन्होंने छक्के मारे थे। लेकिन जिस क्लेवर और जिस इंटेंट के साथ वो ग्राउंड पर बल्लेबाजी कर रहे थे उसकी चारों तरफ तारीफ हुई। कमेंटेटर से लेकर उनके साथी तक उनकी तारीफ कर रहे थे। ग्राउंड के चारों तरफ वो रन बना रहे थे, चाहे वो अपर कट हो या उनका पंच हो या उसका कवर ड्राइव हो, बेहतरीन, या उनका स्लिप में वो खड़े खड़े रन मारना हो, बेहतरीन उनकी ये पारी रही और यादगार रही। जहां पर पहले इनिंग में 46 रन पे हम ऑल आउट हो जाते हैं और सरफराज खान 0 पर यानी कि डक पर आउट होते हैं। उसके बाद जब उनको दूसरी पारी में, दूसरी इनिंग में जब उनको मौका मिलता है तो उस पारी को वो भुना देते हैं। सरफराज खान वो जो शुभमन गिल की जगह पर आए थे, लेकिन उन्होंने इस पारी में बेहतरीन खेल दिखाकर सेलेक्टर को थोड़ा सा चिंता में भी डाल दिया है कि भाई मैं भी अभी हूं। यानी कि बेहतरीन, उनका जितनी उनकी तारीफ की जाए मैं तो मतलब यहां पर उतनी कम है, क्योंकि जिस स्थिति में मतलब भारत था पहले पे 46 पे ऑल आउट और उसके बाद अब उन्होंने विराट कोहली के साथ जिस तरीके से उन्होंने एक पार्टनरशिप क्रिएट करी और जिस मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बॉल फंस भी रहा था उसको भी वो टिक कर खेल रहे थे और जिस हिसाब से उन्होंने पार्टनरशिप क्रिएट करी और फिर आज अर्ली मॉर्निंग से ही जिस हिसाब से वो शॉट लगा रहे थे और फिर उन्होंने अपने शतक पूरा किया, ये दिखाता है कि सरफराज खान में कितना दम है। और सरफराज खान वो जो अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि मुझे याद है जब धर्मशाला में वो अपने तीसरा मैच खेल रहे थे और एक 52 या 53 रन बना चुके थे और एक बैड बॉल पर यानी कि एक लूज बॉल पर वो आउट हो गए। उसके बाद सरफराज खान ने बोला था कि अगर भविष्य में मुझे कभी मौका मिले तो मैं अपने हाफ सेंचुरी को शतक में बदलने की कोशिश करूंगा और मैं जरूर बदलूंगा अगर मुझे कभी मौका मिला तो। और मौका भी उनको इंडिया में मिला, बेंगलुरु का वो मैदान जहां से सबसे पहले आरसीबी ने उनको रिटेन किया था आईपीएल में, आपको याद होगा, और वहीं पर अब उनका ये शतक आना, ये उन्होंने अपने प्रॉमिस को, जो खान भाई ने अपना प्रॉमिस किया था धर्मशाला के मैदान पर कि भाई अगर मुझे इन फ्यूचर मौका मिलेगा तो मैं अपने हाफ सेंचुरी को शतक में जरूर बदलूंगा, और वही हुआ। आप देखिए ना, जब वो 50 रन, जब उन्होंने स्टार्टिंग के 50 रन पूरा किए तो उन्होंने 40 से 41 बॉल लिए उसको लिए, यानी कि बहुत तेजी से उन्होंने अपने स्टार्टिंग के 50 रन मारे। लेकिन उसके अगले 50 बॉलों के लिए उन्होंने 60 गेंद खेली, लगभग 55 या 60 बॉल उन्होंने खेली। 110 बॉलों में आपका शतक आता है। तो ये दिखाता है कि अर्धशतक के बाद जहां लोग और ज्यादा अग्रेशन के साथ खेलते हैं वहां वो बहुत संभल के खेल रहे थे और जो भी लूज बॉल मिल रही थी उनको बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे। ये सरफराज खान का खूबी है, सरफराज खान की खूबी है, और यही चीजें सरफराज खान कितने अपने हाफ सेंचुरी को सेंचुरी में बदलते हैं, इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल ये भी है कि वो अपने जो उनके घरेलू, अगर आप उनका रिकॉर्ड देखोगे तो 15 शतक हैं, 14 अर्धशतक हैं। ये दिखाता है कि अर्धशतक के बाद वो जो उनका कन्वर्जिंग रेट है वो कितना हाई है, यानी कि अर्धशतक को वो कन्वर्ट करते ही करते हैं अपने शतक में। इसीलिए उनके मतलब डोमेस्टिक में 15 शतक हैं और 14 अर्धशतक हैं, और वहां पर वो कई बार साबित कर चुके हैं कि वो एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। 100 भी बनाए उन्होंने, 200 भी बनाए उन्होंने, 301 उनका बेस्ट है घरेलू मैचों में, 301 रन उनका बेस्ट है, और वहां पर मतलब बहुत बार। और इसीलिए अभिषेक नायर के साथ वो खेले हैं, इसीलिए अभिषेक नायर कह रहे हैं कि भाई वो 100 नहीं बल्कि 300 रन बनाएगा। ये भरोसा दिखाना अपने साथियों की तरफ से ये दिखाता है कि आप कितने बड़े प्लेयर हो।
और जब वो शतक उन्होंने बनाया, वो सेलिब्रेशन, वो उनका खुशी दिखा रही थी कि भाई ये शतक उनके लिए कितना मायने रखता है। और काफ़ी लंबा इंतज़ार उन्होंने किया अपने इंटरनेशनल डेब्यू करने के लिए भी, फिर उनको मौका भी मिलता है और वो बेहतरीन डेब्यू में ही अपना अर्धशतक लगाते हैं। उसके बाद अब चौथे ही मैच में शतक ठोककर सरफराज खान ने चारों तरफ ऐलान कर दिया कि भाई मैं 26 वर्षीय सरफराज खान अभी आने वाले टाइम पर काफ़ी लंबा क्रिकेट खेलूंगा। जी हां, और धर्मशाला में जो बोला था उसको भी सरफराज खान ने पूरा कर दिखाया। और अगर भारत की स्थिति अभी काफी मजबूत दिख रही है और अगर भारत इस मैच को जीतती है तो फिर जैसे गावा के पारी में हम ऋषभ पंत की पारी को याद करते हैं, वैसे ही बेंगलुरु के इस मैच को जीतने के बाद हम सरफराज खान की इस पारी को हमेशा याद रखेंगे। जी हां, तो आपको क्या लगता है, सरफराज खान अपना जो अभिषेक नायर ने कहा था कि भाई शतक को कन्वर्ट कर पाएंगे 300 में या दोहरे शतक में? तो आप हमें कमेंट करके बताइए। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।